रीडिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, रीडिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, 5.5 बैंड आ रहे हैं। एंड कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स के जब मैं मैसेज रीड करता हूँ ना, मैं शॉक हो जाता हूँ कि एक मॉड्यूल ने उनकी लाइफ में कितनी चीज़ें डिफिकल्ट कर रखी हैं, कितना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका रीडिंग में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। आप हर दिन हर हफ्ते सर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, आप इंटरनेट पे सर्च करते हो रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, आप किसी फ्रेंड से पूछते हो, कोई नई वीडियो चेक करते हो, आप मेथड भी यूज करते हो, फिर आपको पता लगता है कि स्टिल आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। आपको होता है कि अगर कोई आपको कोई कोचिंग दे सके, ऑनलाइन कोचिंग, या फिर आप उसके या फिर किसी सेंटर में ज्वाइन करके आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाए। फिर आपको रियलाइज होता है, फिर आपको पता लगता है कि मेरी रीडिंग अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है। तो देखो, अभी क्वेश्चन क्या आता है, आपका रीडिंग का स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा? आपने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके देख ली। कई बार ना स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमें रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। जो वीडियो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ। एंड उनके बाद उनका रिस्पॉन्स आता है कि हमने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई है, मुझे कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अभी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स रह गई, प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो फिर क्या हुआ, मैंने ये प्रॉब्लम अभी खुद फिगर आउट करी। वो कैसे? मेरे एक फ्रेंड ने अभी एग्जाम देना था पीआर के लिए, जीटी की रीडिंग का। चाहे मेथड तो सेम ही होता है सॉल्व करने का, चाहे कोई जीटी की रीडिंग ही क्यों ना हो, बट मेथड तो सेम ही है उसको सॉल्व करने का। तो फिर ना मैंने काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करी। सो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकती है। हो सकता है कि इसमें आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो। तो अभी ना इसको ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मुझे आप बताना कि कौन सही है कौन गलत है। आपने सभी ने ना मैथ्स के चैप्टर्स सॉल्व करे होंगे। हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सपोज करो कि कल को आपका टेस्ट है चैप्टर 1 का, एंड चैप्टर 1 में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं। उसमें आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं, 5 नहीं आते। एंड आपने करनी है प्रेपरेशन। आपका माइंड क्या कहता है, आपके साथ वाले क्या कहते हैं कि भाई सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, जो कि सही है। बट जो 5 क्वेश्चंस है ना, कई बार मैंने क्या देखा है, मैंने ये खुद भी मिस्टेक करी थी अपनी फाइनल एग्जाम में। जब मैं 10th क्लास के एग्जाम दे रहा था, मुझे 2 चैप्टर अच्छे से नहीं आते थे। जो बाकी चैप्टर्स थे मुझे बहुत अच्छे से आते थे। तो मैंने क्या करा, जो बाकी चैप्टर्स थे उसकी प्रैक्टिस पता कैसे कर रहा था, नोटबुक पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट जो बाकी 2 चैप्टर्स थे वो कभी मैंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे जितने मैं बाकी करता था। तो फिर लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा, एंड वो चैप्टर्स को मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, एंड मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा आया मैथ्स में, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उन 2 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाता तो हो सकता है कि मेरे A+ ग्रेड आ जाता ए की बजाय। सो वो बात चलो एक बार हम साइड पे करते हैं। सो यही केस आपके साथ रीडिंग में हो रहा है। बट जब बात आती है हेडिंग्स की, एमसीक्यू की, आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है वो नेक्स्ट लेवल है। आप देख के डर जाते हो कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। डेली सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है, वो सुबह 5 बजे उठता है रीडिंग टेस्ट के लिए। तो उसने रीडिंग का टेस्ट उठाया, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। उसने आज सॉल्व करा, आज उसके 20 क्वेश्चन सही हैं। उसने कल को सॉल्व करा, उसके 22 क्वेश्चन सही हैं। एंड 1 महीना हो गया भाई, उसके जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा सही नहीं हो रहे। फिर उसके माइंड में पता क्या आएगा, भाई मैंने हार्ड वर्क करा है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा। जब आप कहोगे कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, आप नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस बनाओगे। मैं ना आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे इस वर्ल्ड में ना बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। हर एक पर्सन के माइंड में, हर एक पर्सन का सक्सेस को लेकर ओपिनियन अलग अलग है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस है। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क, कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। पहले मैं भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होता था कि स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क करो, दोनों को साइड कर दो। सभी डेफिनेशंस को इग्नोर कर दो जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट कर रही हैं कि आपने 2 घंटे नहीं 1 घंटे पढ़ना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। एक बार सबको साइड कर दो, कंफ्यूज मत हो। पहले ये पता करो क्या आपको आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता ना, उसके ऊपर टाइम लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे, जब तक वो समझ नहीं आता ना तब तक रीड करो एंड सॉल्व करो। फिर आप अपनी इंप्रूवमेंट खुद देखोगे। अभी आपको लगेगा कि कहने में आसान है, करने में डिफिकल्ट है। देखो,
आप क्या कर रहे हो, डेली 1 या 2 रीडिंग टेस्ट सॉल्व करते हो, एक टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा सही नहीं हुए, फिर आएगा शाम को करते हैं, भाई क्या पता सुबह के टाइम मुझे नींद आ रही थी इसलिए नहीं हो पाया, शाम को करते हो फिर स्कोर वही रहता है। ऐसा ऐसा करते रहते हो, रीडिंग का मटेरियल कम हो जाता है, फिर रीडिंग का मटेरियल बाय करते हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का होता है, फिर टाइम वेस्ट करते हो। आपने एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, 5 MCQ, अगर कुछ थोड़े बहुत लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, इनके ऊपर ना आप 1 घंटा भी नहीं लगा पाओगे। इसको ना रीड करना, सॉल्व करना या फिर कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद आप बोर हो जाओगे 15-20 मिनट के बाद। आपने कितना टाइम स्पेंड करा, 15-20 मिनट। एंड वैसे आप कितना स्पेंड कर रहे हो, 1 घंटा रीडिंग के ऊपर, 1 घंटा पैसेज के ऊपर, एंड 1 घंटा आप आर्टिकल्स के ऊपर रीड कर रहे हो। मेरे भाई, दिक्कत पता क्या है, रीडिंग आपको आती है, आपको रीड करना आता है, जो आपके सामने लिखा है वो आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या है, बट फिर भी आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे। क्या आपको ये सरप्राइजिंग नहीं लगता कि समझ आपको आ रहा है बट आपके क्वेश्चंस नहीं सही हो रहे? कहीं आपको सुनने को मिलता है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बट दिक्कत क्या है, आपको ये नहीं पता कि इन क्वेश्चंस में मेथड कैसे यूज हो रहे हैं, इस क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज होती है। MCQ क्वेश्चंस आपके सामने पड़े हैं, आपने रीड करा, आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बट आपको ये नहीं पता कि जो इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में प्रोवाइड करी है वो लिमिटेड है, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। जितनी भी इंफॉर्मेशन में मिली है उसको रीड करके आंसर कैसे सिलेक्ट करना है, ये एक मेन टास्क होता है। पहला स्टेप होता है रीडिंग आपको समझनी, जो लिखा है इंग्लिश में वो आपको पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपको पता है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी रीडिंग स्पीड नहीं अच्छी, एंड आपको ये नहीं पता कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, ये टॉपिक एंड ये स्टेटमेंट्स को एक्चुअली में सही कैसे करना है। एक स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। सो मैं पता क्या चाहता हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए, 1 घंटा ना आप उन क्वेश्चंस के ऊपर लगाओ जो आपके गलत हैं। आर्टिकल्स को साइड पे कर दो, न्यूज़पेपर को साइड पे कर दो, बुक्स को साइड पे कर दो। सिर्फ 1 घंटा आपने क्वेश्चंस के ऊपर लगाना है, आपने देखना आपकी इंप्रूवमेंट कितनी ज्यादा होगी, आप सोच भी नहीं सकते। वो क्यों? पहले 3 क्वेश्चंस पढ़े, आपके क्यों गलत है पहली बार में पता नहीं लगेगा। पैराग्राफ जाओ, पैराग्राफ पे जाओगे, बार बार रीड करोगे, इंटरनेट की हेल्प लोगे, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आपको इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी, हाँ भाई ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। फिर आप सभी स्टेटमेंट्स को रीड करोगे, फिर आपको ना पूरी पैसेज की नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको रियलाइज होगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्यों गलत है, एंड आपको ये भी पता लगेगा कि वो क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं। एंड जो भी आपकी कंफ्यूजन्स थी, एंड जितनी भी आपने कंफ्यूजन्स क्रिएट करी हुई थी उन क्वेश्चंस को लेकर, इसका A आएगा B आएगा, रीड करने के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कंफ्यूज यहाँ पे पर्सन कैसे होता है। सो जो छोटे बहुत टास्क बने होते हैं ना, सो बेसिकली आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो पता क्या होता है, सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने बहुत बार वो गेम प्ले कर रखी है, एंड अगर उसमें कोई आपको कुछ ऐसा साइन मिले आपको अट्रैक्ट करने का, एंड उससे आपका जो स्कोर है गेम में वो कम होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा, आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे, आपको लगेगा कि भाई नहीं इस पॉइंट पे ये हो सकता है। सेम आपको रीडिंग में पता लगेगा, जब बार बार रीडिंग करोगे ना, आपको लगेगा कि भाई इन स्टेटमेंट का इन्होंने हाफ इंफॉर्मेशन इसलिए दी थी कि ताकि कुछ स्टूडेंट्स इसको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये कैसे पता लगेगा? जब आप डेली रीड करोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा इसके ऊपर लगाओ, भाई आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर डेली पूरा पैसेज सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी बहुत मिस्टेक्स दिखी, एक बार बस उनको चेक कर लिया क्यों गलत है, बट उसको अच्छे से समझा नहीं, रीडिंग का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार साइड पे कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ साइड पे कर दो। हर एक पर्सन की लाइफ में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। कुछ चाहते हैं कि भाई हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती, चाहे इसको हार्ड वर्क कह लो चाहे स्मार्ट वर्क कह लो। बस प्रॉब्लम यही होती है, कुछ लोग जल्दी इसलिए कर पाते हैं, उनको जल्दी पता लग जाता है कि इसको कम टाइम में कैसे करना है, इसको टाइम कैसे सेव करना है, क्योंकि टाइम सबसे एक्सपेंसिव है, इसको आप कभी बाय नहीं कर सकते। तो अभी आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं ना उसके ऊपर उतना टाइम आपने उस टाइम स्पेंड करना है जब तक वो आपको नहीं समझ आते।
जब आपको समझ आने लगेंगे ना, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी एंड आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई गलती आपने सुधार ली है, अभी आपके क्वेश्चंस सही होंगे एंड आपका माइंडसेट भी थोड़ा सही बन जाएगा। रीडिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, रीडिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, 5.5 बैंड आ रहे हैं एंड कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स के जब मैं मैसेज रीड करता हूँ ना, मैं शॉक हो जाता हूँ कि एक मॉड्यूल ने उनकी लाइफ में कितनी चीज़ें डिफिकल्ट कर रखी हैं, कितना हार्ड कर रखा है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ गाइस, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ना, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, मेथड्स देख लो, आपको तब तक नहीं समझाएंगे जब तक आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे। जब आप उनको रीड करना स्टार्ट कर दोगे ना, पैसेज आपको छोटा सा लगेगा, आपको लगेगा कि इस पैसेज में है ही क्या। फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा मेरी यहाँ पे गलती थी, मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और कोई मेथड है रीडिंग का, न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। चलो न्यूज़पेपर हेल्पफुल है रीडिंग के लिए, बट जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन है वो हेल्प नहीं करेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने में जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं समझ रहे हो। न्यूज़पेपर में तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन, न्यूज़पेपर में तो चीज़ एक्सप्लेन करी होती है, क्यों? ताकि आपका इंटरेस्ट बने। क्या रीडिंग में इतनी एक्सप्लेन करी होती है? नहीं, आपको खुद को इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने डेली ये मेथड फॉलो करना है, आपका स्कोर जरूर आएगा। एंड मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा कि आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो बट आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही। बट डोंट वरी गाइस, ये मेथड फॉलो करके देखो, सिर्फ 7 डेज के लिए। 7 डेज के बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।